ठीक है, यूज मैट्रिक्स मेथड, यूज मैट्रिक्स मेथड use matrix method use matrix method to show that use matrix method to show that the system of linear equation so that the system of equations two x plus 5y is equal to 7, 6x plus 15y is equal to 13 is inconsistent ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे। The given equations are 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 2x plus 5y is equal to 7 and 6x plus 15y is equal to कितना 13 is equal to कितना 13. Let a is equal to 2, 5, 6, 15 2, 5, 6, 15 कोफिशिएंट लिखेंगे। कैपिटल x के जगह पे क्या लिखेंगे x एंड y एंड कैपिटल b के जगह पे 7 13. Let a is equal to इतना, x equal to इतना and b is equal to इतना. Then the given system in matrix form
is, then the given system in matrix form, then the given system in matrix form is, क्या होगा सर, ax इक्वल टू बी। थोड़ा उम्मीद करें कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर ax इक्वल टू बी लिखेंगे तो x इक्वल टू कितना सर, मेरे को शो क्या करना है, इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a कितना आना चाहिए, 0। क्या आना चाहिए, 0। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a, नाउ a इनवर्स के लिए तो डिटर्मिनेंट चाहिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना सर, 2, 5, 6 और 15। देखना ना सर, 2 किससे मल्टीप्लाई किया, 15 से, तो 2 15 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो, और 6 5 जा 30, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना सर, कितना आया, 0। 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्या ये 0 हो गया, तो क्या इसका a इनवर्स एग्जिस्ट कर पाएगा, नो सर, इसका a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। मींस इसके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। अब देखना है कि क्या इसके पास मेनी सॉल्यूशन है। अगर मेनी सॉल्यूशन है तो क्या होगा, और इनकंसिस्टेंट मतलब ये दो स्ट्रेट लाइन अगर है तो क्या दोनों स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल है, मतलब दोनों कहीं पे भी एक कोई कॉमन पॉइंट नहीं है सर। इनकंसिस्टेंट का मतलब दोनों ही स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं किया होगा। तो लिखेंगे 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो लिखेंगे द सिस्टम विल बी क्या, इनकंसिस्टेंट The system will be inconsistent if यदि adjoint of A into B is not equal to क्या होगा, 0। मतलब एडजॉइंट ऑफ A को अगर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, B से, और उसका रिजल्ट कितने के बराबर ना हो, 0 के बराबर ना हो, तो ऐसे इक्वेशंस को क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट। लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको एडजॉइंट निकालना होगा। तो चलो एडजॉइंट निकालते हैं। तो लिखेंगे द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स of determinant A are given by the cofactors of the elements of determinant A are given by से cofactors क्या होगा, A11, A12, A21 and A22। मैट्रिक्स क्या है ये पता है क्या, देखो ना, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपाओगे तो क्या आएगा सर, 15। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छिपाओगे तो क्या आएगा, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपाएंगे तो क्या आएगा, 5। एंड सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम को छिपाएंगे तो कितना आएगा, 2। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव जहाँ पे लिखे हैं यानी कि उसको हम कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, +1 से। किससे मल्टीप्लाई किए हैं, और जहाँ पे निगेटिव मल्टीप्लाई किए हैं मतलब माइनस किए हैं यानी कि उस पूरे टर्म को कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, -1 से। तो therefore adjoint of A is equal to कितना, 15 - 6 - 5 and 2 का ट्रांसपोज। और जैसे ही ट्रांसपोज हटाएंगे तो क्या होगा, 15 - 6 - 5 and 2। इसका ट्रांसपोज हटाया ना तो रो कॉलम में चेंज हुआ, इतना तक तो समझ में आ रहा है। then
सर एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर? तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है सर? 15 माइनस 5 माइनस 6 एंड 2। सर बी क्या है सर? 7 और 13। तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 13। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये कितना ऑर्डर था और ये कितना ऑर्डर था? अच्छा, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम एंड पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल रहा तो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन होगा। एलिमेंट को ऐसे लेकर के जाएंगे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 15 किससे मल्टीप्लाई किया? तो 15 7 15 सती 91 होगा, 91। और ये 65 कितना होगा? वेरी गुड, चेक हो गया ना आप लोग का मल्टीप्लिकेशन। 15 7 105 एंड 13 5 65, 6 7 42 और 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 26। चलिए ना सर सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। 5 माइनस 5 10 माइनस 6 कितना होगा? 12 माइनस 6 6 3 माइनस 2 16 होगा सर। क्या ये 0 के बराबर है इसका मल्टीप्लिकेशन? एडजॉइंट ऑफ ए को अगर बी से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्ट 0 आया। तो ये कंसिस्टेंट हुआ या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। तो लिखेंगे 10 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितने के बराबर है? 0 के बराबर है। एंड adjoint of A into B, adjoint of A into B is not equal to क्या? 0। अगर ये ऐसा कुछ है तो लिखेंगे hence the given equation is hence the given equation is hence the given equation is inconsistent इनकंसिस्टेंट मतलब ये दोनों के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। या तो एक सॉल्यूशन हो सकता है या मेनी सॉल्यूशन हो सकता है या एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस इक्वेशन में कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अब थोड़ा एक चीज चेक करना चाहते हैं सर। हमारे पास इक्वेशन क्या था सर? मेरे को मतलब इक्वेशन क्या था? 2x प्लस पक्का ना। अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो कुछ रिजल्ट आया था 40 और माइनस 16 है ना। कितना आया था? कुछ हम करने वाले हैं थोड़ा सा काम। तो अगर हम यहाँ पे 40 रख दें 2 इंटू कितना 40 प्लस 5 इंटू कितना 16 होगा। तो ये कितना होगा 80। ये कितना होगा 0 आया क्या? यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को उस इक्वेशन में रखना। उस इक्वेशन को अगर वो क्या कर देते 0, लेकिन उसका राइट साइड में क्या था सर 7। इनकंसिस्टेंट का एक टेक्निक बता रहे हैं। यहाँ पे तो 7 है लेकिन जब हम उस वैल्यू को यहाँ पे रखे तो उस पूरे टर्म को इधर क्या कर दिया 0 किया। क्या किया 0। एक और इक्वेशन है 6x प्लस 15y कितना है 6x प्लस 15y। अब बताओ x के जगह पे क्या दिख रहा था? मान लेते हैं अगर ये x होता तो क्या दिख रहा है 40। यहाँ पे कितना 15 इंटू वाई की जगह पे
240 होगा? क्या ये 240 होगा सर? आप तो कैलकुलेट करो, क्या ये कैंसिल होगा? फिर क्या है? क्या है? 0। ये निकालने का जरूरत नहीं, ये चेक करने का जरूरत नहीं, बस आपको ये माइंड में रखना है कि अगर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि सर ये एक स्ट्रेट लाइन है ग्राफिकल मेथड से, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा? फिर से एक बार, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों लाइन तो पैरेलल है, क्या दोनों लाइन कहीं पे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा? अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो क्या दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कोई एक पॉइंट मिलेगा? अगर एक पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो क्या ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? इनकंसिस्टेंट है सर। क्या है? इनकंसिस्टेंट। लेकिन मेरे को बताओ कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन हो और दूसरा स्ट्रेट लाइन ऐसे चला जाए, तो आप नोटिस करना ये स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है और ये स्ट्रेट लाइन भी इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो दोनों के पास कोई एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों ही लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और वो पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, हाँ या ना? करेगा। अच्छा आप मेरे को बताओ, क्या एक एक्स एक्सिस और ये क्या है वाई एक्सिस, ये एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा स्ट्रेट लाइन इसी के ऊपर चला गया, दूसरा स्ट्रेट लाइन इसी के पास चला गया, तो इसके पास कितना सॉल्यूशन होगा? अच्छा सर एक स्ट्रेट लाइन और वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरा स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो उस स्ट्रेट लाइन के पास कितना सॉल्यूशन होगा सर? मेनी सॉल्यूशन, उसका तो हर एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा ना सर, वो सारे पॉइंट उस दोनों इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये इनकंसिस्टेंट, इसमें दो कंडीशन होता है कंसिस्टेंट का, एक होता है यूनिक सॉल्यूशन और एक होता है मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जब होगा तो डिटरमिनेंट कितने के बराबर नहीं होगा? अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आएगा तो यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया और हम उसका एडजॉइंट निकाले और b से मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट क्या आ गया? 0, तो उसके पास कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट में कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन या मेनी सॉल्यूशन होगा ना? एक और क्वेश्चन लिखते हैं। use matrix method question number 2. Question number 2. Use matrix method. Use matrix method. Use matrix method to show that use matrix method to show that the following system of equation the following system of equation is inconsistent. पहला इक्वेशन 3x minus y plus 2z is equal to कितना? फिर कितना? 2x plus y plus 3z is equal to कितना? x minus 2y minus z is equal to कितना? 1.
हमको शो करना क्या है, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट देखो ऐसे ही सिखलाया जाता है सर, और आपका लेवल इसी से इंक्रीज करेगा। हम इनकंसिस्टेंट का बात किया, और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या समझते हैं सर, इसका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर आएगा? सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो इसका मतलब इनकंसिस्टेंट होगा, या कंसिस्टेंट भी हो सकता है? कंसिस्टेंट भी हो सकता है। इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट भी हो सकता है। कब? डिटर्मिनेंट अगर 0 आया ना तो रिजल्ट कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब हमको चेक क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। और एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी से। अगर वो 0 के बराबर ना आए तो लाइन कैसा होगा? ये लाइन नहीं है सर, ये इक्वेशन प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। क्लास 12 में हमको पढ़ाना है कि इस टाइप का इक्वेशन जो होता है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है। प्लेन क्या होता है सर? वो वाला प्लेन क्या है? नहीं, जहां पे आप फर्श में पैर रखे हुए हो तो वो एक सतह है। सतह मतलब प्लेन है। क्या है? प्लेन है। मेरा ये बोर्ड जो है वो भी एक प्लेन में है। कहां है? प्लेन में है। वो छत आपका जो है ना वो प्लेन है। वो रूफ जो भी वॉल, ये सारी चीज क्या है? प्लेन है। क्या है? प्लेन है। ऐसा सरफेस जहां पे 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, कितने पॉइंट को? 2 पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद उस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होगा, अगर वो सरफेस को टच करेगा तो उस सरफेस को हम लोग क्या कहेंगे? प्लेन। इस टाइप का इक्वेशन मिलेगा तो ये एक प्लेन को दिखलाता है, ये एक प्लेन को दिखलाता है, ये एक प्लेन को दिखलाता है। हम स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, इसको क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। लेकिन हम क्लास 12 का जब उस टॉपिक में आएंगे तो उसका बेसिक सिखाएंगे। कहता है यूज मैट्रिक्स मेथड टू शो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसलिए क्योंकि इक्वल टू का साइन है। फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब इसका डिटर्मिनेंट 100% तो 0 आएगा, और इसका एडजॉइंट को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है सर? कंसिस्टेंट में क्या होता है? और यूनिक सॉल्यूशन में? यूनिक सॉल्यूशन में एक खास बात होता है सर कि उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो रिजल्ट क्या नहीं आएगा? इज नॉट इक्वल टू 0। और मेनी सॉल्यूशन में कैसा होता है सर? डिटर्मिनेंट कितने के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। और एडजॉइंट ए को अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या आएगा सर? 0। तो वो क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट, जिसके पास कितना सॉल्यूशन है? मेनी सॉल्यूशन है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? अब हम लोग क्या ढूंढने के लिए जा रहे हैं? हम लोग ये ढूंढने का पता करने का कोशिश कर रहे हैं क्या ये तीनों इक्वेशन किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है? किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है जो पॉइंट इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को एक साथ तीनों इक्वेशन को क्या करे? वो सेटिस्फाई करे। कल हम सिखलाए थे, पिछला क्लास का वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आपको बताया गया है एक क्वेश्चन था जिसमें वो क्वेश्चन में एक वैल्यू आया था x, y और z का, जो तीनों इक्वेशन को क्या करता था? सेटिस्फाई करता था। तो अभी लिखने का टेक्निक जैसा था ना, सेम टू सेम लिखने का प्रोसेस वैसे ही होगा। लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर, क्या लिखेंगे? द गिवन equations are 3x minus y plus 2z is equal to कितना? 3. 2x plus y plus 3z is equal to कितना? 5. x minus 2y minus z is equal to कितना? 1. फिर लेट a is equal to कितना सर? 3 minus 1 2, 2 1 and 3, 1 minus 2 and minus 1. फिर x, कैपिटल X में वेरिएबल कितने जगह पे है? x, y और z। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x, y और z एंड b। सर b इज इक्वल टू कितना सर? 3 5 1। एक सेंटेंस लिखे थे, सो द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। सो द गिवन सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। आकाश थोड़ा सा एक बार फिर से नीचे चले जाइए आप लोग दोनों।
थोड़ा सा चले जाइए दीपक अभी। सो द गिवन सिस्टम in matrix form is Ax equal to कितना B. This implies that x equal to क्या A inverse B. A inverse मतलब डिटर्मिनेंट ना और एडजॉइंट ना, तो डिटर्मिनेंट तो इसका क्या आएगा बताओ ना। A इनवर्स का मतलब क्या समझते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, और यहाँ पे A इनवर्स की जगह पे ये रखेंगे और इनटू B करेंगे, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 0। तो एडजॉइंट ऑफ A को अगर हम B से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से सोचिए इसका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर आएगा, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट कितने के बराबर, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आएगा तो हम इसका एडजॉइंट A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर वो 0 के बराबर ना आए तो ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, हाँ या ना। चलिए कहां पे चले, इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ A में क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट 3 minus 1 2, नेक्स्ट 2 1 3, 2 1 3, नेक्स्ट 1 minus 2 3, 1 minus 2 3 minus 1। किसी भी रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो, तो 3 लिखे, फिर क्या लिखेंगे -1 का रो और कॉलम को छिपाओ तो क्या बचेगा 2 1 3 minus 1, नेक्स्ट 2 उसका रो और कॉलम को छिपाओ तो क्या बचेगा 2 1 1 minus 2। अब बताइए 3 1 किससे मल्टीप्लाई किया एंड 2 3 सा +1 -2 -3 -4 -1 3 5 1 -5 2 -5 3 5 सा एंड -5 प्लस कितना सर -10 होगा सर, बताइए 15 minus 15 होगा क्या 15 minus 15 इज इक्वल टू कितना, फिर से एक बार देखते हैं ना सर। आप क्या लिखे थोड़ा देखना आकाश और दीपक, बाहर गया था ना। द गिवन इक्वेशंस आर, ये लिखे, फिर लिखे लेट a इज इक्वल टू कितना 3 -1 एंड 2 2 1 और 3 1 -2 एंड -1। x इक्वल टू क्या x y z एंड b इज इक्वल टू क्या 3 5 और 1 3 5 और 1। So the given system in matrix form is ax इक्वल टू क्या लिखेंगे b। कल पिछले क्लास में बताया था ना कि अगर a को x से मल्टीप्लाई करें और वो b के बराबर हो तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, इसी इक्वेशन के इक्वल आ जाएगा क्या। तो हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या होता है a इनवर्स b, और a इनवर्स कैसे निकालते हैं 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट क्या आया इसका, तो अब तो बचा ना भैया एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर वो 0 के बराबर ना हो तो ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, यहां तक 0 आ गया। डिटर्मिनेंट कैसे निकालने आता है कि बता दे फिर से। चलिए आप लोग खड़े हो जाइए, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, हम चेक कर रहे हैं आपको।
आकाश यहाँ पे 3 है, 3 लिखे और उसका रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा सर? नहीं, 1 - 2 3 - 1, 1 - 2 3 - 1, ठीक है। रो को जब भी छिपाते हैं तो हम कॉलम को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कॉलम। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छिपाओ, क्या बचेगा? 1 3 - वेरी गुड। फर्स्ट रो को छिपाओ और कॉलम नंबर 3 को, तो 2 1 1 - 2 है क्या? 2 1 1 - 2 है क्या? अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ? एंड -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -6 होना चाहिए, लेकिन बीच में एक नेगेटिव होता है, उसके वजह से ये क्या हुआ? +6। 2 को -1 से -2 एंड 1 को 3 से, तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन बीच में एक माइनस होता है, इसलिए माइनस। 2 2s are 4 -1। मेरे को बताओ ना, -1 + 6 = -2 - 3 -4 - 1 3 5s are 15, 1 - 5 से एंड 2 - 5 से, -5 और -10 -15 होगा, तो 15 - 15 = कितना? 0 आ गया। तो क्या इसका एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 आ गया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। तीनों इक्वेशन को एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करने वाला पॉइंट नहीं मिलेगा, या तो बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे या कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। क्या इसका बहुत सारे पॉइंट मिलना चाहिए या कोई भी पॉइंट नहीं मिलना चाहिए? कोई भी पॉइंट नहीं मिलना चाहिए। क्यों, कैसे ऐसे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? अगर कंसिस्टेंट होता मतलब डिटरमिनेंट 0 आता, तो हम कहते हैं इसका एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई करो? b से, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0। तो इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला मेनी पॉइंट्स हो सकता है, सिर्फ एक पॉइंट नहीं हो सकता है, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। क्या समझ में आ रहा है? चलिए यहां तक। यहां तक लिख लिए? हाँ या ना? लिखे। अब ये कंसिस्टेंट बोलेंगे या इनकंसिस्टेंट, अभी तो डिसाइड हो गया कि हो सकता है ये कंसिस्टेंट भी हो और इनकंसिस्टेंट भी हो। तो लिखेंगे सो द सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। हो सकता है कि ये इनकंसिस्टेंट हो जाए। कैसा हो जाए? इनकंसिस्टेंट हो जाए। कब? इसका कंडीशन क्या है? कब इनकंसिस्टेंट होगा? एडजॉइंट ऑफ ए किससे मल्टीप्लाई करेगा और वो कितने के बराबर ना हो, तो क्या होगा? फिर नीचे लिखेंगे द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट ए आर गिवन बाय the cofactors of the elements of determinant A are given by cofactors means A11 A12 A13। कोई मेरे को मैट्रिक्स बताएगा क्या कि मैट्रिक्स क्या है 3/3 ऑर्डर का? बोलो। फर्स्ट रो में 3 - 1 2 सेकंड रो में 1 3 2 1 3 नेक्स्ट 1 - 2 -1। यही था ना मैट्रिक्स? मैच कर लीजिएगा आप लोग। तो जैसे ही A11 लिखे सर, A11 लिखे, यानी कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना है, और इसको मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना है। तो हम इतना ना लिख करके हम डायरेक्ट क्या करें सर? क्रॉस मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छिपा दो, क्या बचेगा? 1 1 से मल्टीप्लाई करा -1 से, तो कितना होगा?
-1 एंड +6 होगा क्या? तो -1 + 6 इज इक्वल टू कितना? 1 2। तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को छिपाना, तो 2 -1 से मल्टीप्लाई किया और 1 3 से, तो कितना होगा? 1 3। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छिपाओ, तो क्या आएगा? -4 -1, -4 -1 कितना होगा? -5। नेक्स्ट से 8 2 1, 8 2 2, 8 2 3। साइन चेंज करेंगे सबसे लास्ट में, है ना? सबसे लास्ट में। अब किस रो का बात करेंगे? सेकेंड रो को छिपा दिया, फर्स्ट कॉलम को छिपाई, तो -1 किससे मल्टीप्लाई करेगा? -1 किससे मल्टीप्लाई करेगा? -1 से, तो क्या होगा सर? -1 1 हो जाएगा। -2 2 से, +4 1 + 4। नेक्स्ट 2 2 बदलाओ, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को छिपाओ, 3 -1 से, 1 2 से, -5 होगा। नेक्स्ट सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, 3 किससे? 3 2 जा 6, 1 किससे? +1 होगा, यानी कि ये कितना? -5। नेक्स्ट सर अब बदलाओ थर्ड रो एंड, तो थर्ड रो को छिपा देते हैं। अब कॉलम नंबर किसको? फर्स्ट कॉलम को, तो -1 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 8 3 1, -3 -2 कितना? -5। 8 3 2, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 -4, 9 -4 सभी 5 आ रहा है क्या? अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन था। थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, 3 + 2 5। ये दोनों को सम करने के बाद पॉजिटिव, यहाँ पे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये क्या होगा? नेगेटिव, ये क्या होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव किया तो ये नेगेटिव हो जाना चाहिए। पॉजिटिव मतलब कुछ भी नहीं, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव ना सर, और ये नेगेटिव, और साइन चेंज हो चुका सबका, जिसमें जिसमें चेंज होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखिए, अरे एक ही लाइन कंप्लीट कर दे रहे हैं, ये करना होगा, अगर नहीं किए तो गए, मतलब फाइनल रिजल्ट आप लिख रहे हो। वाह, कुछ स्टूडेंट हैं जिनका नाम नहीं बतलाएंगे, वो सिर्फ ये लिख रहे हैं, एक सप्ताह के बाद वो भूल जाएंगे कि कैसे आया था। नहीं, ये एग्जाम कब होने वाला है? फरवरी में। आप नोट्स अभी जो बना रहे हैं वो नोट्स कब काम आएगा? आज, कल, परसों, कब? फरवरी में। सर आप लोग का ये ऑफलाइन वाला जो स्टूडेंट है ना, उनके लिए एग्जामिनेशन में संडे को इसी टॉपिक से पूछा जाए, ठीक है? Therefore, क्या सर? Adjoint of A is equal to 5 minus 5. Next, minus 5 minus 5 5 minus 5 minus 5 एंड 5 का ट्रांसपोज कर दो। 5 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 5
-5 एंड 5। अब 1-2 मिनट और बर्दाश्त करना है, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो शायद समझ में आ गया। और इस एक्सरसाइज में एक अलग टाइप का क्वेश्चन क्या है वो कल हम डील करेंगे। और वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है 3-4 क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर देंगे। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स पूरा मैट्रिसेस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे और मैट्रिसेस का एक एक्सरसाइज जो छोड़ करके आया है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपके बुक से साइड कर दिया गया है, हटा दिया गया है, लेकिन उस टॉपिक को भी हम सिखा देंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। एडजॉइंट ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए इनटू कितना बी। तो एडजॉइंट ए कितना है? 5 - 5 - 5 5 - 5 - 5 5 एंड 5। उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का एलिमेंट मतलब है क्या? 3 5 3 5 1। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए। 5 3 जा 15, 5 5 जा -5, 3 5 जा 5 5 जा एंड 5 5 जा 5 बन जाए। 5 3 जा 5 5 जा एंड 5 बन जाए। 15 30 -15 + 30। तो बताओ कितना आएगा सर? -15 एंड 15। क्या ये 0 के बराबर है? तो ये कंसिस्टेंट हुआ या इनकंसिस्टेंट हुआ? हाँ, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो नहीं हुआ। तो लिखेंगे 10 determinant of A is equal to 0 and adjoint of A into B is not equal to कितना? 0. Hence the given system of equation is inconsistent। कैसे? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। क्या आज का सेवा यहीं पे समाप्त किया जाए? क्या थोड़ा बहुत समझ में आया? इतना सा समझ में आया? हाँ या नहीं? चलिए चलो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।